नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग मूल सद्गुण महात्मा गांधी के अनुसार जो मूल सद्गुण का उनका विचार है उसको आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मूल सद्गुण कैसे नैतिकता के दायरे में आता है और नैतिकता पे बात हुई थी पिछले क्लास में, इसी के संदर्भ में आज हम लोग मूल सद्गुण जो है कार्डिनल वर्च्यू उस पर सीधे बात करेंगे। अ, महात्मा गांधी के अनुसार मूल सद्गुण जो है वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अभय और ईश्वर के प्रति आस्था। यानी कि भारतीय परंपरा में जो 5 सद्गुण माने गए हैं उनसे कुछ आगे बढ़कर ही उन 5 सद्गुणों को तो भारतीय दर्शन के जो प्राचीन परंपरा के 5 सद्गुण हैं उसको महात्मा गांधी स्वीकार करते ही हैं, साथ में वो और कुछ सद्गुणों को मानते हैं जिसमें अभय और ईश्वर के प्रति आस्था है। मूल सद्गुण के बारे में जहाँ तक बात है, एक बात बतानी अनिवार्य हो जाती है कि ये मूल सद्गुण की बात भारतीय परंपरा में कहाँ से आई। तो भारतीय दर्शन में एक कर्म का सिद्धांत है। वो यह मानता है कि आप जो भी शुभ अशुभ कर्म करते हैं उससे जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जो संस्कार उत्पन्न होता है, वो जो है आपके इथिक्स को तय करता है और उसका फल आपको मिलता है। कर्म फल का सिद्धांत है जिसमें संचित, संचयमान और प्रारब्ध कर्म है, जो आपके द्वारा किए गए कर्मों के फल होते हैं। यानी कि वो जो आप जो शुभ अशुभ कार्य कर रहे हैं, पाप या पुण्य का जो कार्य कर रहे हैं, उससे जो फल यानी जो संस्कार या जो प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है उसका फल आपको भोगना है। कर्म फल का सिद्धांत ये कहता है। लेकिन अभी हम लोग उस पर ज्यादा बात न करके ये बात करें कि ये जो शुभ अशुभ कर्म करने से जो संस्कार उत्पन्न होता है और जिसे कर्म फल या कर्म सिद्धांत कहा जाता है, वहीं पे यह बात प्रासंगिक रूप से आता है कि ये जो आपका संस्कार है, यह संस्कार ही आपको अपने लक्ष्य के प्रति, जैसे जो आपका जीवन का लक्ष्य है, उसमें सहायक बनता है। इसलिए आप अपने कार्यों को ऐसे करें जिससे आप जो प्रवृत्ति उत्पन्न हो रहा है या जो संस्कार उत्पन्न हो रहा है वो आपके लिए आपके नैतिक पक्ष को मजबूत करे। ये तो वहीं पे सद्गुण की चर्चा होती है कि जो सद्गुण है, यह सद्गुण के कारण, इन सद्गुणों के कारण आपका जो कर्म है जिसमें आप शुभ और अशुभ कार्य का निर्धारण करके या उसको उसको वर्गीकृत करके देख सकते हैं। जब सद्गुणों का विकास आपके अंदर होगा तो आप वो जान सकेंगे कि कौन सा कार्य शुभ है, कौन अशुभ है, और फिर उसके अनुसार आप कार्य करेंगे। और आप उसका अगर आप सद्गुणों को डेवलप करते हैं अपने अंदर तो आप शुभ कार्य करेंगे और फिर उसका परिणाम भी शुभ होगा, नैतिक होगा, जो जो आपका लक्ष्य भी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर यह देखा जाता है कि हम लोग जो कर्म करते हैं उससे हमारे सद्गुण विकसित होते हैं और उस विकसित सद्गुण के कारण ही हम शुभ और अशुभ कार्य का बंटवारा कर पाते हैं और शुभ या पुण्य का कार्य करते हैं, जिससे उचित कर्म फल, हमें शुभ कर्म फल प्राप्त होता है। ये बात है। तो सद्गुण के बारे में जब चर्चा होगी तो और भी चीजें स्पष्ट होंगी। जैसे जो पहला सद्गुण है अहिंसा, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अहिंसा विचार हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। महात्मा गांधी के अनुसार उनका अहिंसा का विचार क्या है, तो उस पर ज्यादा फोकस न करके कि अहिंसा का विचार क्या है और उस पर विस्तार न देते हुए सद्गुण के संदर्भ में हम लोग अहिंसा विचार को देखते हैं। तो महात्मा गांधी यहाँ पे यह कहते हैं कि वही प्रेम की बात होती है यहाँ पे कि अहिंसा का मूल भाव प्रेम है। अहिंसा को का पर्यायवाची उन्होंने प्रेम कहा है और यह कहा है कि ये प्रेम भाव
हमारे अंदर ऐक्य भावना से आता है कि ईश्वर हर जीव में है, और वो जो ऐक्य भावना है, वो जो एकता की भावना है, उसके कारण प्रेम उत्पन्न होता है। और उस प्रेम के वशीभूत होकर हमें अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। अ, महात्मा गांधी यहाँ तक कहते हैं कि आप जब कोई हिंसात्मक या अहिंसात्मक कार्य करने जाते हैं, तो आपको एक मैसेज देता है, आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको अहिंसात्मक कार्यों की ओर प्रेरित करती है और हिंसात्मक कार्य करने से रोकती है। और उसका रीजन है उस ऐक्य भावना के कारण, उस ऐक्य के ज्ञान के कारण आपके अंदर जो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, उसको उस समय आगे रख दिया जाता है और आप उससे प्रभावित होकर अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं। और यह उचित भी है अहिंसा का मार्ग अपनाना, क्योंकि ऐक्य भावना जो है वो ऐसा करने के लिए हमें, या प्रेम की भावना प्रेरित करती है। हाँ, अहिंसा का जो अर्थ होता है, पहले भी चर्चा हुई थी कि अहिंसा मीन्स क्या। तो हिंसा नहीं करना तो अहिंसा है ही, साथ में अहिंसा मन, कर्म और वचन तीनों से अहिंसा धर्म का पालन करना सद्गुण के रूप में माना गया है। केवल आप कर्म में अहिंसक हैं, लेकिन मन और वाणी जो आपका है वो हिंसक है। सोचते हैं आप हिंसक बातें, लेकिन दिखावा करने के लिए आप अहिंसात्मक कार्य करते हैं, तो वो सद्गुण नहीं माना जाएगा और आप उसमें ज़्यादा देर तक टिक भी नहीं पाएंगे, सफल भी नहीं हो पाएंगे। जो पाना चाहते हैं वो आप पाएंगे भी नहीं। इसलिए अहिंसा धर्म के लिए, अहिंसा को सद्गुण के रूप में जानने के लिए जो 3 आवश्यक शर्तें हैं, मन, कर्म और वचन, तीनों से आपको अहिंसक होना पड़ेगा। और अहिंसा के बारे में जो भी विस्तार से बातें हुई थी वो हम लोग पहले पढ़े हैं, तो उसको आप यहाँ पे जितना होगा आप चर्चा करेंगे। अब होता है सत्य। अहिंसा की जब बात हम करें तो यह बात नहीं कहने से भी आपको समझना चाहिए कि अहिंसा सर्वप्रमुख सद्गुण है। महात्मा गांधी के दर्शन में अहिंसा का कितना महत्व है, ये हम लोगों ने देखा है। तो उसी सेंस में अहिंसा को सद्गुण के रूप में समझना है। दूसरा हमारे सामने आता है सत्य का विचार सद्गुण के रूप में। तो सत्य की जब बात होती है, तो जैसे ही सत्य की बात होती है, हम लोग उसको ईश्वर से जोड़ते हैं, सत्य ही ईश्वर है। और महात्मा गांधी सद्गुण के रूप में उसे ये बात दर्शाते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। और इस पे ज़्यादा विचार न करके, क्योंकि ईश्वर विचार हम लोग पढ़े हुए हैं, सत्य विचार भी पढ़े हुए हैं, तो हम लोग यह देखने का प्रयास करें कि सत्य का स्वरूप कैसा है, हम उसे कैसे जानेंगे और सत्य को कैसे प्राप्त किया जाए, इस पे ज़्यादा चर्चा करना समीचीन होगा। क्योंकि सत्य विचार पे पहले बहुत चर्चाएं हुई हैं, तो आप उसको सद्गुण के संदर्भ में भी यूज कर सकते हैं, सेम सिद्धांत कॉन्सेप्ट है। लेकिन थोड़ा सा इसके जो पहले पढ़ाई हुई थी उससे अलग हट के हम लोग यह चर्चा कर लेते हैं कि सत्य जो है वो उसका स्वरूप क्या है, हम उसे कैसे जाने। तो बहुत सारे विचार हैं, लेकिन महात्मा गांधी को जो विचार पसंद आता है या जो जिस विचार को मानते हैं, वो यह विचार है कि सत्य स्वतः प्रकाश्य है। सत्य को हम किसी ज्ञान के माध्यम से नहीं जान सकते हैं। सत्य स्वतः प्रकाश है, जो अपने आप को प्रकाशित करता है। और ये कहने का अर्थ है कि सत्य के बारे में जब बातें होती हैं, तो आपको किसी प्रमाण से यह प्रमाणित नहीं किया जाएगा कि देखिए भैया ऐसे ऐसे है इसलिए यह सत्य है। नहीं, यह अंतरात्मा की आवाज पे ये पूरा दर्शन जो है या सत्य का जो विचार है, वो अंतरात्मा की आवाज पे केंद्रित है। वो अंतरात्मा की आवाज ही इसके लिए प्रकाश का काम करता है, यानी कि सत्य विचार, ईश्वर का विचार हमारे अंदर है। महात्मा गांधी जब ईश्वर के लिए तर्क देते थे, तो सबसे प्रमुख तर्क इसी को कहते थे कि वो जो परंपरागत युक्तियां थी ईश्वर को सिद्ध करने के लिए, उसको तो वो मानते ही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो तर्क देते थे वो कहते थे कि हमारी अंतरात्मा ईश्वर को स्वीकार करती है, इसलिए ईश्वर है। उसी आधार पे, उसी को आधार बना के कहते हैं कि
उस सत्य को प्रकाशित करने के लिए हमारी अंतरात्मा ही काफ़ी है, हमें किसी अन्य चीज़ों से उसे नहीं समझना है। तो जब सत्य को स्वतः प्रकाश्य कहते हैं महात्मा गांधी, तो वो अन्य दर्शनों की तरह जो जो गहराई है स्वतः प्रकाश का, जिसमें बहुत सारे दार्शनिकों में मतभेद भी है, उस पे न जाके आप यह समझें कि अंतरात्मा की आवाज़ ईश्वर को सिद्ध करती है और उसके लिए आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं जान पड़ती है। सबसे प्रमुख प्रमाण आपकी अंतरात्मा है। इस सेंस में सत्य को हम स्वतः प्रकाश कहते हैं। अब है कि जब ईश्वर का विचार या सत्य का विचार जब अंतरात्मा की ही आवाज़ है और स्वतः प्रकाश है, तो फिर कैसे कोई जो है वो इस सत्य को नहीं जान पाता है या सत्य के अलावे कार्य करता है? तो इसका जवाब वो देते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने स्व, हमारा जो अहम है, ईगो है, उससे हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं। इस वजह से यह हमारे अंदर में समस्या आ जाती है और इसका रीज़न है, वो अपने स्व से ऊपर नहीं उठ पाने के कारण हम इस अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं पकड़ते हैं, सत्य के उस स्वतः प्रकाश स्वरूप को नहीं पकड़ पाते हैं और ईश्वर विचार को नहीं समझ पाते हैं या वैसा कार्य नहीं करते हैं। उसके लिए काम, क्रोध, लालच, वासना, अहंकार, असत्य, ये 6 जो है क्लेश जिसे कहा जाता है या दुर्विचार कहिए आप, इसकी इसकी वजह से हम उस सत्य को नहीं समझ पाते हैं। काम, क्रोध, लालच, वासना या हवस नहीं की है, अहंकार और असत्य, इस 6 को गांधी जी ने कारण माना था सत्य विचार को नहीं समझ पाने का। तो इस प्रश्न का उत्तर वो यह कह के देते हैं कि ये 6 क्लेशों के चलते हम लोग सत्य विचार को नहीं जान पाते हैं। फिर जब सत्य के बारे में आगे बोलते हैं तो उनका सत्य विचार हम लोग पढ़े हैं, उस बात की यहाँ चर्चा अपेक्षित नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब भी महात्मा गांधी सद्गुणों की चर्चा करते हैं और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह की बात होती है, तो मन, कर्म और वाणी तीनों के द्वारा इस सद्गुण को अपनाने की बात की जाती है। तो जैसे अहिंसा में हम लोगों ने देखा था, वैसे सत्य विचार में ये बातें हैं। अब हम लोग आते हैं अस्तेय पे। चोरी नहीं करना अस्तेय है, यानी चौर्य प्रवृत्ति पे का विरोध या विपरीत अस्तेय का सिद्धांत है, जिसे महात्मा गांधी एक सद्गुण के रूप में मानते हैं कि आप अगर किसी का सामान चुरा लेते हैं तो इसको ऐसे देखना है। ये तो बहुत साधारण बात हो गई कि चोरी नहीं करना अस्तेय है, लेकिन जब आप एक विद्यार्थी के तौर पे अस्तेय को देख रहे हैं, इस विचार को दर्शन विषय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो महात्मा गांधी के अनुसार अस्तेय की जब बात होगी तो आपको यह देखना है कि महात्मा गांधी के दर्शन का बेस क्या है? प्रेम भाव। तो जब आप किसी का सामान चुरा लेते हैं तो क्या वो भाव जो प्रेम का भाव है, जो जड़ में है इनके दर्शन में, क्या वैसा कार्य आप कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप किसी का सामान चुरा ले रहे हैं यानी कि आप वो प्रेम भाव से अलग हो गए हैं। अगर प्रेम भाव रहता तो आप किसी का सामान नहीं चुराते। तो इस सेंस में मन, कर्म और वचन से किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करने की भावना असत्य सद्गुण के रूप में जाना जाता है और उसके पीछे प्रेम की भावना है। और एक दूसरे अर्थ में भी महात्मा गांधी अस्तेय को देखते हैं, वो ये कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक चीजें न रखना भी अस्तेय है। आपके लिए जितना आवश्यक है उतनी ही चीजें आप रखें, यह अस्तेय विचार की मांग है जिसे वो स्वीकार करते हैं और इसे प्रमुखता देते हैं। अस्तेय विचार के बाद हमारे सामने अपरिग्रह का विचार आता है। तो अपरिग्रह के विचार में मुख्य सिद्धांत है संतोष का, सेटिस्फैक्शन की बात है वहां पे।
महात्मा गांधी ऐसा मानते हैं और ऐसा महात्मा गांधी ही नहीं, हम सारे लोग ऐसा मानते हैं। जब भी आप तर्कपूर्ण यह विचार करेंगे, तो आज जो भी समस्याएँ हैं इस जगत में, मानवीय कुप्रवृत्ति के बारे में जब आप सोचते हैं कि ये जो समस्या कैसे आती है, कैसे कोई इतना भ्रष्टाचारी हो सकता है, समाज में अपने स्वार्थ के लिए लोग दूसरे को मार रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, बहुत तरह के अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है। ऐसा क्यों है? उसके पीछे मूल भावना है संतोष नहीं होना, संतोष की भावना का अभाव इसका कारण है। तो संतोष की भावना रखना ही अपरिग्रह है। संतोष की भावना जो है वो मुख्य संतोष की भावना का अभाव मुख्य कारण है आज जितनी सामाजिक बुराइयां हमारे सामने दिखती हैं उसके लिए। इसके लिए महात्मा गांधी ने अपरिग्रह सद्गुण पे बहुत प्रमुखता दिया है और इसे एक सद्गुण के रूप में माना है कि आपके अंदर संतोष का भाव होना चाहिए। जब संतोष का भाव हो जाएगा तो जो स्वार्थमूलक प्रवृत्तियां हैं जिससे ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये बुराइयां बढ़ रही हैं, अत्यधिक धनार्जन करना, अपने हित के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा देना, ये सब चीजें, इन सब चीजों की शुरुआत ही इस प्रवृत्ति से होती है कि आप में संतोष की प्रवृत्ति नहीं है। तो हम लोग जब अस्तेय की बात कर रहे थे तो अस्तेय विचार एक निषेधात्मक विचार था कि चोरी नहीं करना, लेकिन उसी विचार का यह भावात्मक पक्ष है कि आवश्यकता से ज्यादा अर्जित नहीं करना अपरिग्रह में आता है। यानी कि संतोष की भावना, मेन जड़ में संतोष की भावना है, तो इसे हम लोग सद्गुण के रूप में देखते हैं। फिर ब्रह्मचर्य की बात होती है तो सॉरी, जब ब्रह्मचर्य की बात होती है तो ब्रह्मचर्य की चर्चा जब भी होती है तो हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम जो हमारे प्राचीन व्यवस्था थी, प्राचीन व्यवस्था में हम लोग देखते थे कि 4 तरह के आश्रम हुआ करते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो उसमें सबसे पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य का, जिसमें यह कहा जाता है कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग, पहला ही आश्रम है वो, और उसमें 25 वर्ष तक के इसमें विद्यार्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग यौन वृत्ति में न लगाकर आप उस शक्ति को ज्ञानार्जन में लगाएं। यानी कि यौन वृत्ति का निरोध करता है ब्रह्मचर्य एक खास समय तक। लेकिन ये एक छोटा सा सेंस है ब्रह्मचर्य को समझने का। महात्मा गांधी के अनुसार ये ब्रह्मचर्य जो है वो ऐसा नहीं है कि 0 से 25 साल तक ही लोग करेंगे। महात्मा गांधी इसे सब पर लागू करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मन, कर्म और वचन तीनों से यौन प्रवृत्ति पे आपको रोक लगाना चाहिए। यौन आपने अपनी शक्ति को उचित दिशा में ले जाने की बात ब्रह्मचर्य में कहा जाता है। यौन प्रवृत्ति पर रोक लगाने का यह भी अर्थ नहीं है कि उससे कहीं यह अर्थ आप समझ लें कि गृहस्थ आश्रम में आकर और संतान उत्पत्ति करने पे वो रोक लगाते हैं, ऐसा नहीं है। इस पे जो 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 भावना है ब्रह्मचर्य की, वो यह बताती है कि आप अगर पति पत्नी हैं तो आप यौन वृत्ति का पालन करिए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं करने के लिए, लेकिन उसका प्रयोग आप दूसरे के साथ नहीं कर सकते हैं। ये जो अपराध की श्रेणी में हम लोग मानते हैं कि हवस, वासना या बलात्कार की जो घटनाएं होती हैं, इन सब चीजों पे प्रतिबंधित करने की बात है। इन सब चीजों को यानी मन, कर्म, वाणी से आप यौन वृत्तियों पे रोक लगाएं अपने अंदर। और छात्रों के लिए तो ये विशेष बात कही गई है कि जब आप छात्र जीवन बिताते हैं तो अपनी शक्ति का प्रयोग चीजों को जानने में करें, सत्य के पास पहुंचने के लिए करें, उसे जानने के लिए करें। और छात्र जीवन में तो ये बिल्कुल प्रतिबंधित है। गृहस्थ आश्रम में आप उचित तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य हमें अपने शक्ति को एक दिशा देने का जो प्रयास है वही है कि आप अपनी शक्ति को, आपके अंदर की जो शक्ति है उसे आप अपनी लक्ष्य, जो सत्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है, उसकी तरफ ले जाइए। उसकी ओर इशारा करता है और बताता है।
फिर ये तो हुई भारतीय परंपरा में जो 5 सद्गुण माने गए थे, उनको महात्मा गांधी ने माना है और अपने नज़रिए से देखने का प्रयास किया है, उस पे चर्चा हुई। अब आगे वो एक अभय नाम का सद्गुण मानते हैं, जो कि आप जब सत्याग्रह का विचार पढ़ रहे थे या आप अहिंसा का विचार पढ़ रहे थे, तो उसमें आप यह देख रहे थे कि सत्याग्रही के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है निर्भय होना, तभी आप सत्याग्रह कर पाएँगे। तो यह सद्गुण सबसे महत्वपूर्ण होता है सत्याग्रह और अहिंसा के लिए, कि आप निर्भय रहें। आपको किसी तरह का कोई भय आपके अंदर न रहे, यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी न रहे। तो इस पे पहले भी बहुत चर्चा हुई है कि सत्याग्रही को बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और हिंसा करने से ज़्यादा संयम और शक्ति और साहस की बात होती है अहिंसा करना। तो इस सेंस में वो आप तभी कर पाएँगे जब आपके अंदर अभय या निर्भय सद्गुण का विकास हो। फिर ईश्वर के प्रति श्रद्धा एक सद्गुण के रूप में माना जाता है, तो ये स्वाभाविक है कि जो भी चर्चाएँ हुई हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अभय, इन सारे सद्गुणों के जड़ में है ईश्वर विचार। ईश्वर के प्रति अगर श्रद्धा न हो, तो फिर आप न अहिंसा धर्म का पालन कर पाएँगे, ना आप सत्य वचन बोल पाएँगे, सत्य कर्म कर पाएँगे, ना अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये कुछ हो ही नहीं पाए। सबके जड़ में ईश्वर का विचार है और ईश्वर के प्रति आस्था है। और महात्मा गांधी ऐसा मानते हैं कि यह अंतरात्मा की आवाज़ भी है, तो आप इसे सद्गुण के रूप में अपनाएँ और विशेष ज़ोर उन्होंने दिया है पूजा पाठ करने को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है। वो ये नहीं कहते कि आप पूजा पाठ कीजिएगा तो ईश्वर प्रसन्न होके आपको आशीर्वाद देके आपका सारा दुःख हर लेंगे, ऐसा नहीं है। भाग्यवादी बनने की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा करने से हमारे अंदर ये जो सद्गुण हैं, उनका विकास होता है। आप ईश्वर के प्रति श्रद्धा करेंगे तो व्यावहारिक रूप में आप देखेंगे कि हाँ, मन, कर्म, वचन से श्रद्धा करना है, वो दिखावे के लिए पूजा पाठ या श्रद्धा की बात नहीं करते हैं। तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा से हमारे अंदर सद्गुणों का विकास होता है और ये भी अपने आप में एक सद्गुण है ईश्वर के प्रति श्रद्धा, और इससे आप आत्मबल आपको बहुत मिलता है। यह आत्मबल का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी के दर्शन में। उससे साहस आपके अंदर, निर्भय होते हैं आप, आपके अंदर इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी एक मुख्य सद्गुण के रूप में हमारे सामने महात्मा गांधी के दर्शन में आता है।